अच्छा बच्चों, ये आज बल्कि आज क्या कल हमने क्लास स्टार्ट की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से, जो उसके हमने एक्टिव पैसिव करने थे। तो पहले तो ये समझे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला। ये देखिए जी, फार्मूले हम दो डिस्प्ले कर देते हैं यहाँ पे, बात को समझाना ज़रूरी होता है। सब्जेक्ट यानी सिंगुलर के हिसाब से तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का इजाफा होता है, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और साथ क्या आता है, ऑब्जेक्ट आते हैं। अब इसके हमने कुछ रूल्स पढ़ने हैं, वो इसको चेंज करना है। मतलब जो आपका पैसिव है तो एक्टिव बनाना होता है, एक्टिव है तो पैसिव। अब इसके कुछ असूल हैं। पहला असूल ये कि अगर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तब्दील करते हैं, सबको पता है, या नहीं पता तो सुन लें। अच्छा, फिर उसके बाद जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाते हैं या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, तो जो नया बनने वाला सब्जेक्ट होता है ना, जो कि पहले ऑब्जेक्ट था, हम उसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके लिए दो तीन बातें हमें याद रखनी है। पहला है कि अगर सब्जेक्ट जो पहले ऑब्जेक्ट था वो सिंगुलर हो गया है, यानी ही है, शी है, इट है, या कोई नाउन है, किसी चीज़ का नाम है, तो उसके लिए हम इज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अगर अगर नया बनने वाला सब्जेक्ट प्लूरल होगा, मतलब वो है, यू है या दे है, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल करते हैं। आई के साथ हम ये जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब एम इस्तेमाल होता है। वर्ब की पहली फॉर्म को वर्ब की तीसरी फॉर्म में तब्दील करते हैं। वर्ब की तीसरी फॉर्म के बाद हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। तो जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं उनके हिसाब से क्या तब्दीली देखें। शी को हम हर बना देते हैं, हर को शी बना देते हैं। ही को हिम और हिम को ही बना देते हैं। डे को दैम और दैम को दे बनाते हैं। वी को अस को वी बनाते हैं। आई को मी और मी को आई में तब्दील करते हैं। एक बात और याद रखिएगा, अगर कोई सिंगुलर नाउन है तो वो नाउन ही रहता है, मतलब किसी चीज़ का नाम है तो सेम रहेगा। अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। पहला एग्जांपल है सिंगुलर के हिसाब से, द बॉय मेक्स द पिक्चर। अब यहाँ पर बॉय सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब की देखिए, अगर सब्जेक्ट मैंने कहा था सिंगुलर होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का इस्तेमाल होगा, एस ई एस। यहाँ मेक के अंदर आप देखें ई पहले से मौजूद है, तो हम सिर्फ एस का इस्तेमाल करते हैं। आगे द पिक्चर, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ना सब्जेक्ट बनेगी, ये द पिक्चर जो है ना ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या बनेगी, सब्जेक्ट। अब ये सिंगुलर है, द पिक्चर सिंगुलर है। देखिए मैंने कहा था कि अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इज़ का। तो यहाँ देखिए द पिक्चर इज़। अब वर्ब की पहली फॉर्म को हमने तीसरी बनाना है, तो मेक की थर्ड फॉर्म मेड होती है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमने कहा था बाय का इस्तेमाल होगा, तो हमने बाय लगाया। आगे वही जो पहले सब्जेक्ट था द बॉय, अब वो ऑब्जेक्ट बन गया। दूसरी मिसाल आप देखिए, शी लाइक्स एप्पल्स। शी सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस भी इस्तेमाल हो रहा है। एप्पल्स आपके पास ऑब्जेक्ट है। अब एप्पल्स ऑब्जेक्ट है, वो बनेंगे सब्जेक्ट। ये देखिए एप्पल्स। अभी ये एप्पल जो है ना, ये आपके पास प्लूरल है, प्लूरल है। अब मैंने कहा था कि प्लूरल के साथ किसका इस्तेमाल होगा, आर का इस्तेमाल होगा। देखिए अगर सब्जेक्ट वो यू दे होगा तो, या कोई नाउन होगा प्लूरल नाउन, तो उसके साथ आर का इस्तेमाल हो। तो देखिए एप्पल्स आर। अब वर्ब की पहली फॉर्म थी लाइक, उसको हमने वर्ब की तीसरी फॉर्म लाइक में तब्दील कर दिया। अब साफ जाहिर है वर्ब की तीसरी फॉर्म के बाद बाय का इस्तेमाल होगा, तो हमने बाय लगाया। अब ये भी बात समझाई थी कि शी को हमने हर बनाना है, तो हमने देखिए शी को हमने हर बना दिया।